हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह या आंदोलन कर सकते हैं, जो कि 1767 से 1931 ईस्वी के टाइम पीरियड में चला था और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है झारखंड के हिस्ट्री में। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा सचिवालय या किसी भी एग्जामिनेशन जो कि झारखंड में अगर जीके पूछा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सेशन अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताना भगत आंदोलन, जिसका जो टाइम है वो 1914 ईस्वी में, ठीक है। देखिए, टाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो टानना या मतलब खींचना होता है, ठीक है ना। टानना मतलब टानना या खींचना होता है। चूँकि यह जो भगत हैं वो अपनी गिरी हुई स्थिति को टानकर या खींचकर दूर फेंकना चाहते थे, ठीक है, तथा उन्नत अवस्था के प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्हें टाना भगत कहा जाता है, ठीक है। इनके आंदोलन को टाना भगत आंदोलन कहा जाता है। इसका इस तरह टाना भगत आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन है था, ठीक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वह टाना भगतों कर रहे थे, जो कि धर्माचार्यों ने किया था। उरांव लोग इन आंदोलन को कुड़ुख धर्म या उरांवों का वास्तविक एवं मूल धर्म मानते थे। टाना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह धार्मिक व आर्थिक आंदोलन के रूप में हुई। बाद में यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। तो ठीक है, तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ है? 1914 ईस्वी में। टाना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह टानना और खींचना होता है। अब इससे इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे टाना भगत आंदोलन के जो जनक है वो जतरा भगत है, जिनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1888 को हुआ था। और गुमला जिला का जो किशनपुर प्रखंड है, जो कि चिंगरी नावाडोली गांव में हुआ था। और इनके पिता का जो नाम है वह कोहरा भगत तथा माता का नाम है लिवरी भगत, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था बुधनी भगत। किवन किवदंती है कि जब जतरा हिंसराव गांव के श्री तुरिया भगत से मती यानी ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे, तो 1914 ईस्वी में इन्हें अचानक आत्मा बोध यानी आत्मा ज्ञान हुआ और जतरा उरांव अब जतरा भगत कहलाने लगे थे। इस तरह टाना भगत आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वह 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी। जतरा भगत के अंग्रेजी राज्य के अत्याचार और जमींदारों द्वारा बेगारी समाज में फैली अंधविश्वासों और कुरीतियों को पीड़ित आदिवासी समुदाय को सर्वगान दिलाने के संकल्प लिया था। और उसने घोषणा की थी कि धर्मेश ईश्वर ने उसे जनजातियों का नेतृत्व सौंपा है। और उसने धार्मिक भावनाओं को जागृत करके उरांवों के संगठन करता शुरू किया और अपने अनुयायियों के लिए अपने आचरण की नई संहिता लागू किया। जैसे में केवल उरांव देवता धर्मेंद्र की आराधना किया जाए और एकेश्वरवाद की आस्था। दूसरा पॉइंट है था कि पशु बलि, मांस खाने और शराब पीने पर परित्याग किया गया। तीसरा पॉइंट में रखे थे उन्होंने अपना हिंसात्मक लागू, जैसे कि गाय और बैल पवित्र है, ठीक है, उनको काम में नहीं लाया जाना चाहिए। 4 पॉइंट में बताए हैं कि जमींदारों और अन्य धर्मावलंबित तथा गैर आदिवासियों यहाँ के कुलियों एक मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। जतरा भगत द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन संपूर्ण उरांव प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैला। उरांवों ने खेती करना बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि खेती में हल चलाने के लिए गाय बैलों की तकलीफ होती है। उरांवों ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों का काम करना बंद कर दिया। 1916 ईस्वी में आरंभ में हुई अनुयायियों की मजदूरी करने के से रोकने के अपराध में जतरा भगत ने उसके 7 अनुयायियों के साथ गुमला के अनुमंडल पदाधिकारियों की कचहरी की उपस्थित किया गया। बाद में इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अपने नए सिद्धांतों को प्रचार नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे, किंतु जेल से मिली घोर प्रताड़ना के फलस्वरूप जेल से बाहर आने के 2 महीने के भीतर उनकी जो मृत्यु हो गई 1916 में। और इस तरह जतरा भगत को अंत हो गया। लेकिन इसके द्वारा जो आरंभ किया गया ताना भगत आंदोलन को फलता फूलता रहा। आंदोलन के विकसित होने का एक बड़ा कारण है उसकी मसीहाई स्वरूप था।
जतरा भगत के समय ही टाना भगत आंदोलन एक शक्तिशाली मसीहाई आंदोलन के रूप में धारण करने लगा और आगे इसकी रूप है वह बना रहा। और इसका जो संदेश था वह ईश्वर उरांव और आदिवासियों की उनकी दुखद स्थिति उबारने के लिए अपना सर्वाधिक शक्तिशाली और कृपालु देवदूत मसीहा भेजेगा। इस मसीहा की तुलना प्राय बिरसा मुंडा आदि से की जाती थी, जो इन्हें देश के सभी विदेशियों का जो निष्कासित कर देगा। निरक्षर और भोले आदिवासियों ने जर्मन कैंसर बाबा एक अज्ञात शिशु शक्तिशाली मसीहा मान लिया और उन दिनों जर्मनों की सफलता की चर्चा सर्वत्र हुआ करती थी। सौ भोले उरावों की अज्ञात किंतु शक्तिशाली मसीहा के रूप में जर्मन कैसर बाबा की कल्पना कर ली है। सिंघाई थाना क्षेत्र में बभूरी, ठीक है, वो गांव का निवासी देवमनिया भगत जो कि जतरा भगत की समकालीन महिला और मांडर क्षेत्र में शिबू भगत जो कि घाघरा क्षेत्र के बेलगाड़ा निवासी बलराम भगत गोरक्षणी भगत संप्रदाय और किशनपुर थाना क्षेत्र के उरांव गांव के निवासी भिखू भगत विष्णु भगत संप्रदाय आदि टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और शिबू भगत ने टाना भगत को मांस खाने की इजाज़त दी। तो टाना भगत ने दो वर्ग में बन गए थे, एक था अरुआ भगत और दूसरा था जुआरा भगत। शाकाहारी भक्तों को अरुआ भगत कहा जाता था और मांसाहारी भगत को जुहारा भगत कहा जाता था। शाकाहारी भगत में अरुआ भगत नामकरण इसलिए हुआ था क्योंकि सिर्फ अरवा चावल को खाते थे। और टाना भगत ने पलामू के राजा के समक्ष 4 सूत्री मांग किया था। पहला था क्या था कि उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरा था कि राजा का जो पद है वह समाप्त कर दिया जाए, तीसरा पॉइंट था उनका जो मांग था सूत्री में तो उनका था कि मतलब समानता स्थापित किया जाए, और चौथा था भूमि कर समाप्त कर दिया जाए क्योंकि भूमि ईश्वर प्रदत्त है। बिल्कुल सही बात है। तो उनका मानना था कि स्वशासन प्रदान किया जाए, दूसरा था कि राजा का पद है समाप्त कर दिया जाए और समानता स्थापित किया जाए, और साथ ही साथ भूमि पर जो टैक्स लगता था उसे समाप्त कर दिया जाए। पलामू के राजा ने इन मांगों को ठुकरा दिया और टाना भगत आंदोलन को छत्तीसगढ़ से सरगुजा में भी फैला था। मार्च 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रखंड में शिबू भगत, माया भगत, शुक्रा भगत, सिंहा भगत है ना, देविया भगत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा भी दी गई थी। फिर भी आंदोलन नहीं रुका। दिसंबर 1919 ईस्वी में तुरिया भगत में और जीतू भगत के नेतृत्व में चौकीदारों को टैक्स कर जमींदारों की मालगुजारी न देने के आंदोलन में आरंभ किया। टाना भगत आंदोलन शिथिल पकड़ने लगा क्योंकि नया धर्म भी भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करने का अक्षम साबित हुआ था। और टाना भगत यह समझ गया कि केवल धार्मिक आवेग के बल आंदोलन जीत रखना मुश्किल है, तो उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक पुष्ट कर दिया। ठीक है, और टाना भगत आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़कर आंदोलन को दीर्घजीवी बना दिया। और टाना भगत ने कहना शुरू किया कि जतरा भगत या बिरसा भगवान के मूल उद्देश्यों को कोई अंतर नहीं है। टाना भक्तों में से कुछ ऐसे भी समझते थे कि गांधी जी के रूप में जतरा भगत का पुनर्जागरण हुआ। अंत में महात्मा गांधी ने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और कुडू थाना के सिद्धू भगत ने नेतृत्व में टाना भगत पहली बार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। टाना भगत के शराब की दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रहों इन प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया। और टाना भगत गांधी जी के अत्यंत प्रभावित है, इसलिए उन्हें चरखा के अपनाया, केवल खादी वस्त्रों का उपयोग करना शुरू किया और खरधारी गांधी, ठीक ना, टोपी पहने, शंख और घंटी बजाने, टाना बाबा, टाना टान टून टाना भजन गाते और टाना भक्तों की टोली गाती भी अत्यंत प्रिय लगती थी। और महात्मा गांधी ने कहा कि टाना भगत उसके सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है, उन्होंने बताया था। ठीक है, और 1930 ईस्वी में जब संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली में कर न देने के आंदोलन शुरू हुआ तो टाना भगत भी इससे प्रभावित हुए और उन्होंने सरकार को कर देना बंद कर दिया। इसे दबाने की
कोशिश की गई, लेकिन टाना भगत आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का एक अभिन्न अंग के रूप में जीवित रहा। 1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगत ने महात्मा गांधी को 400 रुपये का एक थैला भेंट की। अब देखेंगे समग्र टाना भगत आंदोलन स्वरूप एक उद्देश्य के दृष्टि से उसने पूर्वतीय जनजातीय आंदोलन को भिन्न था, और यह आंदोलन राष्ट्र के मुख्य धारा में आकर चलाया गया था तथा इस पर जो राजनीतिक जागरूकता की अवधि स्पष्ट छाप दी, और टाना भगत आंदोलन को धार्मिकता और आदिवासियों की जागरूकता पर बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसके द्वारा उन्हें अपने शोषण के विरुद्ध व्यक्त करने में एक संघर्ष करने के लिए राजनीतिक आचार संहिता प्राप्त हुई। टाना भगत संप्रदाय में गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है, और उल्लेखनीय है कि आज टाना भगत में केवल उरांव ही नहीं बल्कि उन्हें मुंडा और खड़िया भी शामिल हैं। यद्यपि अभी भी उनमें उरांवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।